जिंदगी ने मेरे दर्द का क्या खूब इलाज बताया। समय को दवा और ख्वाहिशों को परहेज बताया। पैसा कमाने के लिए सारा वक्त निकल गया, जिंदगी जीने के लिए वक्त ही न बचा। हेलो फ्रेंड, मैं MK जायसवाल स्टडी सेंटर अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, समय की कीमत उस खिलाड़ी से पूछिए जो ओलंपिक के दौड़ में द्वितीय स्थान पाता है। वो कुछ एक मिनट के लिए, कुछ एक सेकंड के लिए वो दूसरा स्थान पाता है। और समय की कीमत वह बेरोजगार नौजवान से पूछिए जो दफ्तर जाता है अपने कागजात लेकर, तो ऑफिस में कहा जाता है अभी तक ये नौकरी तो खाली था, लेकिन आपके आने के तुरंत पहले मैंने इस नौकरी को किसी और को दे दी। तो दोस्तों, समय वह रेत के समान होता है जिसे मुट्ठी में बंद कर कर रखा तो जा सकता है, लेकिन वह धीरे 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 फिसलता चला जाता है और उस रेत को वापस मुट्ठी में लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। समय वह महाशक्तिशाली यंत्र है, अवसर है, जो जिस व्यक्ति ने उसे समझ लिया, पकड़ लिया, वह समय के साथ साथ शक्तिशाली बन जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं धीरू भाई अंबानी कैसे पकौड़ा तलने वाले से रिलायंस कंपनी के मालिक बन बैठे। उन्होंने समय को समझा। इसी प्रकार शाहरुख खान छोटे से रंगमंच से आया हुआ कलाकार समय को समझा और अभी बॉलीवुड का द किंग खान कहलाता है। इसी प्रकार श्री अमिताभ बच्चन 5 सालों तक कलकत्ता में प्राइवेट काम करते रहे, भटकते रहे, लेकिन समय के साथ साथ अपना परिश्रम नहीं छोड़ा और आज बॉलीवुड का महानायक कहलाते हैं। इसी प्रकार महेंद्र सिंह धोनी रेल की नौकरी करते हुए समय को पहचाना और अपने परिश्रम को आगे बढ़ाया और भारतीय क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल कप्तान के रूप में आज उन्हें जाना जाता है। इसी प्रकार हाल में ही यशस्वी जायसवाल कहा जाता है कि उसने गोलगप्पा तक बिक्री किया, लेकिन समय को पहचानते हुए समय के साथ उसने क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी पहचान ही नहीं बनाई बल्कि अपना जगह पक्का किया। हमारे जीवन में समय का बहुत मूल्य है और जो समय को पहचानता है, समय को बचाता है, वह ही एक दिन समय के साथ बहुत आगे निकल जाता है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर एक छोटा प्यारा सा कहानी है। एक होलसेलर दुकानदार था। उसने अपने माल को बेचने के लिए एक क्लर्क रखा था और 2 नौकर रखे थे जो माल निकालकर और माल को वैन में रखकर जहां का ऑर्डर होता था उस दुकान पर ले जाकर पहुंचाते थे। क्लर्क जो सारा दिन बैठे रहता था और जो दुकानों का ऑर्डर आता था उसे केवल नोट करता था और लेबर से वो माल निकलवाने का पुर्चा
भेज देता था। दोनों लेबर, दोनों नौकर बहुत परेशान। वे माल निकालते, माल वैन पे रखते, दुकान पे देकर आते, लेकिन उनकी तनख्वाह जो थी क्लर्क से बहुत कम थी और क्लर्क की तनख्वाह उन नौकरों से 1.5 गुना थी। इस बात से दोनों नौकर उससे ईर्ष्या करते थे। रुकिए। और इस बात से दोनों नौकर उस क्लर्क से ईर्ष्या करते थे और एक दिन जाकर उन्होंने मालिक से कंप्लेन किया कि वह क्लर्क दिन भर बैठा रहता है और हम लोग माल लेते हैं, भीड़ में लोड करते हैं और इस दोपहर में जाते हैं और माल को देकर भी आते हैं, लेकिन हम लोगों का तनख्वाह इतना कम क्यों सर? तो मालिक बोलता है कि ठीक है, कम क्यों है, आज हम उसका परीक्षा करेंगे। और तीनों को एक जगह बैठाता है। जो पहले मालिक से कंप्लेन किया था उस पहले नौकर को बुलाता है मालिक और बोलता है कि जाओ तो मेरे घर के सीढ़ी के पास बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं, क्या घटना घटी है देख कर आओ। तो वह नौकर जाता है और जाकर देख के आता है और तुरंत चला आता है। आकर बोलता है मालिक वहाँ पर एक कुत्ते ने बच्चा दिया है। फिर मालिक कहता है जाओ देख कर आओ उसने कितने बच्चे दिए हैं। फिर नौकर जाता है, पहला नौकर, और देख के आता है। आकर बोलता है मालिक 4 बच्चे दिए हैं। फिर नौकर मालिक पूछता है कि उसमें नर कितना है और मादा कितना है। पहला नौकर चकरा जाता है और फिर बोलता है कि वो तो मैंने देखा नहीं। तो अच्छा जाओ देख कर आओ। फिर नौकर जाता है, फिर तोड़न आता है, आकर बोलता है कि 1 नर है और 3 मादा है। बोला बहुत अच्छा, तुम मेरे पास बैठो। उसको बैठा लेता है। फिर इशारा से दूसरे नौकर को बुलाता है और वही बात कहता है। दूसरा नौकर भी जाता है और सारा उत्तर 3 बार में लेकर आता है, पहले नौकर ने जिस तरह से उत्तर दिया था। फिर वह क्लर्क को बुलाता है मालिक और क्लर्क को बुलाकर बोलता है कि जाओ देखो वहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं, क्या कारण है, खड़े हैं थोड़ा देख कर आओ। क्लर्क जाता है लेकिन थोड़ा समय लगता है, उसके बाद वो वापस आता है। फिर मालिक उससे पूछता है कि वहाँ किस बात की भीड़ लगी है। तब क्लर्क कहता है कि मालिक आपने जिस कुतिया को घर में पाल रखा है उस कुतिया ने 4 बच्चे को जन्म दिया है, उसमें से 1 नर और 4 मादा है। नर जो बच्चा है वो बहुत कमज़ोर है और तीनों मादाएं बच्चे जो है वह स्वस्थ है। तो दोस्तों तब इनसे पूछता है मालिक कि अब बताओ तनख्वाह किसका कम है और किसका ज़्यादा है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम लोगों ने 3 बार में जाकर जो काम किया, क्लर्क ने 1 बार में जाकर काम किया। इसलिए समय बहुत मूल्यवान है। समय के साथ सभी को चलना अत्यंत आवश्यक है। तो साथियों इस कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि मनुष्य का जीवन 60, 70, 80 एक निश्चित अवधि के लिए होता है। जीवन में वही सफल है जो कम समय में अधिक से अधिक काम को कर सके और समय को पहचाने। तो ये था आज का कहानी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। ये था आज की कहानी। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार।